हेलो दोस्तों, अज्ञात एक खोज में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल हमारे जैसे समान विचारधारा वाले जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए है जो स्वयं की तलाश में अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सच्ची अज्ञात कहानियों को देखना, सुनना और उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं वह हमारे पसंदीदा महाकाव्य रामायण में मुख्य प्रतिपक्षी की है। 10 सिर वाले राक्षसों के कुख्यात राजा जिनका नाम रावण था और जिनका जन्म मुनि विशर्वा और कैकसी से हुआ था। कुंभकर्ण और विभीषण नाम के उनके 2 भाई थे। हम सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने माता सीता का अपहरण किया और कैसे वानर सेना की मदद से भगवान राम द्वारा एक भयंकर युद्ध कर उन्हें छुड़ाया गया। पर जो हम नहीं जानते वह यह है कि रावण और कुंभकर्ण कौन थे और वे श्री राम के खिलाफ क्यों थे। रावण एक शक्तिशाली दैत्य राजा होने के साथ साथ एक महान विद्वान और वेद शास्त्रों का जानकार पंडित भी था। उसके आसपास अपनी पत्नियों के साथ साथ कई खूबसूरत महिलाएं थीं जिन्हें वह आसानी से पा सकता था। फिर वह क्यों माता सीता, जो साध्वी वस्त्रों में थीं, उनमें उसने क्या देखा कि उसकी सारी पंडिताई और 10 सिर की बुद्धि भी उसे बचा ना पाई। जैसा कि कहा जाता है कि हुई है वही जो राम रची राखा, अर्थात यह सब पूर्व निर्धारित था। आज हम रावण और कुंभकर्ण के जन्म और उनके पिछले कर्मों की बातों को समझते हैं। सृष्टि की प्रक्रिया के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मानस पुत्रों की रचना की, अर्थात मस्तिष्क की शक्ति से। उनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन्हें अपने पिता ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वे हमेशा 5 साल के दिखेंगे। साथ ही उनके तप की ताकत इतनी महान थी कि वे एक बच्चे की तरह निर्दोष दिखते थे। हालांकि वे महान उम्र के थे। एक बार जब 4 कुमार अपने आराध्य देव विष्णु से मिलने गए तो वैकुंठ के द्वारपालों जय और विजय ने उन्हें बालक समझकर द्वार पे ही रोक दिया। उन्होंने कुमारों को बताया कि श्री विष्णु आराम कर रहे हैं और वे उन्हें अभी नहीं मिल सकते। सनत कुमार बोले, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आप हमारे प्यारे भगवान को देखने से हमें रोक नहीं सकते। लेकिन जय विजय ने उनकी बात को नहीं समझा और लंबे समय तक बहस करते रहे। इससे कुमार क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया कि उन्हें अपनी दिव्यता त्याग कर पृथ्वी पर नश्वर के रूप में जन्म लेना होगा और वहीं रहना होगा। उस समय श्री विष्णु उनके सामने प्रकट हुए तो द्वारपालों ने श्री विष्णु से कुमारों के श्राप को वापस लेने के लिए अनुरोध किया। श्री विष्णु बोले कि वह कुमारों का श्राप वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन इसके बजाय वे जय और विजय को 2 विकल्प देते हैं। पहला विकल्प पृथ्वी पर विष्णु के भक्त के रूप में 7 जन्म लेने का और दूसरा विकल्प 3 जन्म विष्णु के शत्रु के रूप में लेने का। इनमें से किसी एक का चयन कर भोगने के बाद वे वैकुंठ में अपना स्थान दोबारा प्राप्त कर सकते हैं और उनके साथ स्थायी रूप से रह सकते हैं। जय और विजय 7 जन्मों तक विष्णु से दूर रहने के विचार को सहन नहीं कर सकते थे। वे दुश्मन बनने के दूसरे विकल्प के लिए सहमत होते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वे स्वयं अपने स्वामी के हाथों ही मरना पसंद करेंगे। पहले जन्म में श्री विष्णु के शत्रु के रूप में जय और विजय का जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में सतयुग में होता है। अगले त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और द्वापर युग के अंत में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में उनका जन्म होता है। इस तरह जय और विजय ने 3 जन्मों के बाद मुक्ति को प्राप्त किया। आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कौन सी कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं? कृपया अपने विचार हमसे कमेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद।